तो दो चार बातें रहेंगी तो आप आसानी से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन वाले ने हमारे पास ये क्या है, क्या बोला हमारे पास, कोई सी भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अपने पास वर्टिसेस गिवन है। सबसे पहले ए की वर्टिसेस क्या गिवन है, रेशियोज 3 2 0, ठीक है। बी वाले के अपने पास क्या गिवन है, बी वाले गिवन है 5 2 0, नहीं नहीं, ए वाले क्या गिवन गिवन है अपने पास 3 2 0, और इसकी गिवन है अपने पास 5 3 2, ठीक है साहब। अब इसका सी पॉइंट का अपने पास क्या गिवन है, सी पॉइंट वाले के पास गिवन है अपने पास -9 6 -3, ठीक है। बाइसेक्टर, इस क्वेश्चन को पूरा लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ ए डी ऑफ एंगल ए, ठीक है, मीट्स बी सी एट डी द कोऑर्डिनेट। हाँ अब देखो वो पूछा हमारे पास कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब अरे वही यार जो इस तरीके से लिखे जाते थे इस ब्रैकेट में, डी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है साहब, क्या पूछा, डी के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। यानी ए बी सी अपने पास कोई सा भी एक ट्रायंगल है, ए बी सी अपने पास कोई सा भी एक ट्रायंगल है, उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास लिखे हुए हैं, आप ऊपर समझ लोगे, ठीक है। और हमारे पास बाइसेक्टर है ए डी, एक सेकेंड ए डी थोड़ी हो, ए बी होना चाहिए, आप बी सी पे ए डी, हाँ यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमारे पास ये डी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये जो एक हमारे पास ए एंगल थे, हमारे पास एक वर्टिसेस आई जो किस में गिरी है कि बीसी में गिरी है, ठीक है। अब ध्यान समझ, बाइसेक्टर मतलब होता है किसी भी चीज़ को दो बराबर भाग में बांटना या डिवाइड करना। ये इसके एक सीधी लेमन लैंग्वेज में इसको अपन ये बोल सकते हैं कि एक बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। सेक्टर है अपने पास, ठीक है, तो इसने डिवाइड किया। अब जो इसने डिवाइड किया ना तो किसी रेशियो में डिवाइड किया हुआ, कौन से रेशियो में डिवाइड हुआ हमें नहीं पता, लेकिन ये याद रखना अपने से, अब दिमाग में डाल लेना, ये जो रेशियो किसी रेशियो में डिवाइड हुई, रेशियो कैसे आता है, जब बाइसेक्टर अगर किसी भी लाइन यानी बीसी में कोई सा भी बाइसेक्टर अगर किसी लाइन को डिवाइड करता है तो जो उसकी एडजेसेंट साइड होती है ना, इन्हीं के साइड की लेंथ में उसका वो होता है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो यानी जो यहाँ पास क्या, जो यहाँ पर रेशियो आया है ना, रेशियो पता है कितना आया है, ए बी रेशियो, यानी तो प्रोपोर्शन का साइन हो गया लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे ए सी, ठीक है। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही हमारे पास, ये जो बाइसेक्टर होता है किसी भी लाइन पे अगर हमारे पास बाइसेक्ट करता है हमारे पास, तो जो भी एडजेसेंट लाइनें होती है वही इसका रेशियोज हो जाती हैं। इतनी बात समझ में आई, यानी आप इसकी लेंथ निकाल लोगे तो ये वाला रेशियो आ जाएगा, ये वाला अगर लेंथ आपने निकाली तो ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी रेशियो कैसे निकलेंगे उसकी बात कर लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी की बात करें, ए बी का पॉइंट कितना है अपने पास, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसके लेंथ निकलेगी हमारे पास, वही लेंथ इसके रेशियो बराबर हो जाएगी। तो जनाब यहाँ पे देखो ए बी की बात करनी है ना, ए बी, हाँ ये, तो यहाँ पे 5 - 3 हो जाएगा कितना, 2 यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है साहब। 3 - 2 करोगे तो वो हो जाएगा 1, और इसमें 2 में जो घटाओगे तो प्लस का 4, यानी कुल मिला के 9, थोड़ी 3, ठीक है। अंडर रूट हमने सॉल्व कर डायरेक्ट लिखा हो, इसमें तो आप कर ही चुके बचपन से ही, ठीक है। अब अपन को बी सी ए बी हो गया। अब ये हमने क्या निकाला हुआ है, ए बी निकाला हुआ है क्या, हाँ। अब अपने को ए सी निकालना है, ठीक है साहब। अब अपने को ए सी निकालना है तो कैसा रहेगा हमारे पास, इसमें अब आप -3 में -5 ऐड करोगे, जिस दिन करने जाओगे उस दिन -14, और -14 होल स्क्वायर करोगे 196 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर जिस दिन हमारे पास 6 में 9 घटाओगे तो उस दिन बनेगा 6, और इसका हो जाएगा 36, ठीक है। जिस दिन -3 में -2 घटेगा तो -5 प्लस का 25। अब जिस दिन इसको जोड़ने जा, एक सेकेंड, अबे यार अपने को ए सी निकालना है ना, तो हम बी में क्यों घटा रहे हैं, वही तो। अब जिस दिन इसमें घटेगा तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 141, ठीक है 141। और जिस दिन इसमें घटेगा तो ये जाएगा प्लस का 36, प्लस का 36 क्यों होगा यार, जिसमें घटेगा 16 बन जाएगा, जल्दी जल्दी में यही दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 9, तो यहाँ पे जिस दिन जुड़ेगा तो यहाँ पे हो जाए 169, 169 किसका होल स्क्वायर होता है, 169 होल स्क्वायर होता है अपने पास 13 का, ठीक है। कितने का होता है 13 का। तो अपने पास जो ए बी अपने पास आ गया, ए बी की वैल्यू कितनी है अपने 3, तो ये जो रेशियो आया है कितना आया है, ये 3 कॉलन, जो ए सी आया, ए सी का रेशियो कितना है 13, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास बाइसेक्टर होती है, तो ये हमारे पास थ्योरम है, ठीक है।
ये थ्योरम के चलते अपने पास जो भी अपने पास ये जो बाइसेक्टर डिवाइड करते हैं इसके जो एडजेसेंट साइड होते हैं वही उसके क्या रेशियो बन जाए। अपने पास अब रेशियो है और ए पॉइंट है, तो इसके चलते यहाँ से हम कुछ एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसके चलते यहाँ से आ जाएगा आंसर। देखो कैसे, अब हम वही लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला के चलते अपने पास आंसर आ जाएगा। देखो सेक्शन फॉर्मूला अभी 13 जाएगा बी वाले के साथ और 3 जाएगा अपने पास किसके, सी वाले के साथ। देखो कैसे, अब अपने को पहले एक्स का टर्म निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि सब 3 में है ना, तो जो भी डी भी आएगा वो भी तो 3 में आएगा, तो पहले एक्स वाले का टर्म। ध्यान से देखो 13 मल्टीप्लाई 13 ये जो है इस तरीके का है 3:13। यहाँ पे 13, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, तो यहाँ पे पहले 13 के चलेंगे, यहाँ पे मतलब बी के चलेंगे, यहाँ पे 13, तो 13 मल्टीप्लाई बाय बी वाले यहाँ पे 13। ओके रुक जाओ, हाँ तो पहले आप पास क्या रहेगा, आपके पास पहले 3 का मल्टीप्लाई कराओगे, 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, बी वाले के साथ। 13 वाले और 3 वाले का पहले, अरे एक सेकंड, अब इसको हम रफ कर दें, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा इस वजह से इसको रफ करके यहाँ पे अपने पास यहाँ पे सी का पॉइंट रहेगा। अब सी का पॉइंट यहाँ पे कितना गिवन है, -9 +6 -3, ठीक है। और यहाँ पे बी वाला पॉइंट क्या गिवन है, 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ठीक है। सबसे पहले 3 का 9 के साथ कराएंगे तो -27, और यहाँ पे अपनी कहानी कैसे चलेगी, प्लस की चलेगी क्योंकि इंटीजर केस है। और यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई, आप 13 मल्टीप्लाई 5 से करो, 13 5 65, ठीक है। अब जिसको ऐड कर दोगे नीचे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना वाई वाले का लिखो, वाई वाले का जितने करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 प्लस का, अब 13 का मल्टीप्लाई 39 बनेगा। अब 29 में जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 69। अब जेड वाले का जिस दिन निकालने जाओगे वो दिन आप 3 का मल्टीप्लाई 3 करोगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, प्लस का अब 13 से करोगे 26 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, 16। अब जिस दिन साहब इसको सॉल्व कर लोगे हमारे पास वही उसके क्या आ जाएंगे, वही डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ये एक्स और ये वाई ये जेड है कि यहाँ पर डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। किस तरीके का यूज़ करना है हमारे पास आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ रहा होगा। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर कैसे यूज़ करना, वो अगर चीज़ आपको ना पता होती, कोई भी चीज़ अगर बाइसेक्ट करती है तो उन्हीं के रेशियो जितना उसकी डिस्टेंस होती है वही उसके क्या रेशियो बन जाते हैं। अब उसकी डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे जनाब, डिस्टेंस फॉर्मूले से, जो बाद में लिखा है उसमें घटा दो जो पहले लिखा था। ए बी है, ए बी में b-a करोगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे पास, अब सेंट्रॉइड देखो सेंट्रॉइड का क्वेश्चन है। सेंट्रॉइड का क्वेश्चन मतलब सब करके देखते हैं अपने पास। जैसे कि बात करने जाइए, हमारे पास टू वर्टिसेस हैं, किसकी वर्टिसेस हैं, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के अपने पास 2 वर्टिसेस है। अपने पास एक है 2 - 4 + 3, ठीक है। एक अपने पास है, दूसरी अपने पास है बी है 3 - 1 - 2। एंड सेंट्रॉइड्स को कैसे डिनोट करते हैं जनाब, सेंट्रॉइड को जी से अब आगे चल के डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे चल के अब वैसे जी से डिनोट करते हैं। अभी सेंट्रॉइड बोल रहा है 0,3, और अपने को थर्ड साइड निकालनी होगी। हाँ थर्ड साइड निकालो, थर्ड मतलब सी वाली, ठीक है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला देखो हमारे पास सीधे सेंट्रॉइड की वैल्यू गिवन है। सेंट्रॉइड की क्या क्या वैल्यू होती है, सबसे पहले फॉर्मूला देख लो यार, x2 y2 प्लस का 3z2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिवाइड बाय 3। यहाँ पे होता है किसका, सेंट्रॉइड का x, ठीक है। यहाँ पे होता है y1 प्लस का y2, वहाँ पे y3 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे होता है सीधे सीधे y। ऐसे सिंपल सा, जहाँ पे z कब चलता है, z1 प्लस का z2 पर z3 डिवाइड बाई 3 बराबर कितना हो जाता है जनाब, बराबर अपने पास हो जाता है z, ठीक है। बात समझ में आ रही जी साहब। यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 3 गिवन है। अब हमारे पास क्या नहीं गिवन है, 3 नहीं गिवन है, 3x यही तो फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन क्या एक सेकेंड रुको, ये जो गिवन है ना एक्स वाई, ये सेंट्रॉइड का आंसर है। क्या सेंट्रॉइड का 1 गिवन है क्या,
हाँ सेंट्रॉइड का एक्स का 1 गिवन है। अब इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे क्या, जिस दिन आ जाएगा उस दिन ऐसे लिखना सी बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा सी बराबर x3 y3 कॉमा अपने पास z3, ये आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, ये z3 यहाँ पे y3 निकालना, इतना तो जनाब आप कर ही लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का कह रहा है, अभी उसकी बात कर लेते हैं हमारे पास। चलो आओ, चलो चलते हैं बात करते हुए। ठीक है, ठीक है सर। अब वो कह रहा है हमारे पास एक द पॉइंट है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक कोई सा भी पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, ऑफ लाइन सेगमेंट, देखो लाइन सेगमेंट मतलब लाइन इन्फिनाइट नहीं, किसी दूरी तक है, ये तो हम समझ गए किसमें, वेक्टर में। ठीक है, और द मीट, देखो मीटिंग ज्वाइनिंग, देखो एक एक लाइन का मतलब होता है, देखो ये जो ये 3D वगैरह होता है ना, इसमें सिर्फ लाइन का फर्क होता है। अगर आप लाइन अच्छे समझ रहे हो कि ये जो लाइन लिखी हुई किस फॉर्मूले को उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेट कर रही है हमारे पास, तब आप आसानी से कर दो। नहीं तो आप ये करोगे कि इस तरीके का कैसे हो गया, इसमें सब्ट्रैक्ट क्यों हो गया, इसमें एक्स में x2 कैसे सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तभी फॉर्मूले आपको शुरुआत से लिखाए थे, एक एक लाइन बताई थी। यहाँ पे भी जैसे मीटिंग द ज्वाइनिंग है ना, इसका भी एक मतलब होता है। ठीक है, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसका ए पॉइंट है 2,3,4 है क्या, हाँ 4 एंड 3 पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, यानी बी पॉइंट अपने पास क्या है -3 5 और माइनस का 4। ठीक है, एंड कौन से प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। वाई जेड प्लेन का क्या मतलब होता है, वाई जेड प्लेन का मतलब ये होता है कि उसमें एक्स एक्सिस कैसा है जनाब, 0 है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कोई सा भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, कोई सी भी एक लाइन सेगमेंट है, बात होगी ए बी। ठीक है, उसमें कोई सा भी लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट कहाँ पे हो रहा है हमारे पास, मीटिंग द लाइन ज्वाइनिंग एक्स जेड वाई प्लेन। तो फाइंड क्या करना है, एक सेकंड रुक जाना। हाँ, उस ये कहे एक्स वाई प्लेन इज, एक्स वाई प्लेन इज का क्या मतलब, एक्स वाई प्लेन का मतलब ये हमारे पास उसका कहना है जहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है हमारे पास एक्स वाई प्लेन में, वो किस पॉइंट पे हो रही है। ये ए है, ये बी है, अब दोनों लाइन एक्स वाई प्लेन पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये तो उसने बता दिया। लेकिन वो पूछा है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है। ए बी लाइन एक्स वाई एक्जेक्ट प्लेन पे इंटरसेक्ट हो रही है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पे कहाँ पे हो रही है, उसके कोऑर्डिनेट, यानी जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना ये दो लाइनें, उसका पॉइंट बताओ। अभी ये एक लाइन थोड़ी है, दो अलग अलग लाइनें हैं। ठीक है, ये अपन एक्स वाई प्लेन है, एक्जेक्ट प्लेन है, सॉरी एक्जेक्ट प्लेन में ए और बी है, कहाँ पे, लेकिन कहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो अपने को बताना रहेगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले एक्जेक्ट प्लेन के बारे में क्या क्या जानते हो। एक्जेक्ट प्लेन का मतलब ये है हमारे पास कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, वाई एक्स का प्लेन का मतलब ये हमारे पास जेड 0 रहा होगा, और तो और एक्स और जेड प्लेन का क्या मतलब होता है जहाँ पे वाई 0 रहा होगा। ठीक है, ये बातें अपने लर्निंग स्टेप में याद रखिएगा। ठीक है, इसका मतलब कि तो इसका अपन जो निकालेंगे ना वो आ जाए सेक्शन फॉर्मूले से। पर सेक्शन फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ कैसे आ गया, यहाँ पे तो रेशियो नहीं पता, हमने कहा रेशियो नहीं पता ना, लेकिन फॉर्मूले में हमने हमको ये बता दिया कि एक्स की वैल्यू 0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब लेमडा रेशियो 1 लगा के हम वो निकाल सकते हैं पॉइंट, और यहाँ पे एक्स और जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे, अभी देखते हैं कैसे। देखो एक्स कोऑर्डिनेट अपना 0 है, ठीक है, लेमडा की वैल्यू चाहिए ना, हमने कहा हाँ, तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट कितने 3,4, यहाँ पे कितने -5, प्लस का 4 है कि माइनस का 4 है, यहाँ पे -4। ठीक है, अब ध्यान दो उसका रेशियो कितने बनेंगे, लेमडा रेशियो 1। ठीक है, सबसे पहले लेमडा मल्टीप्लाई उधर कराओगे, देखो एक्स जो एक्स वाला चल रहा है, ठीक है, क्यों एक्स बराबर 0 रखा हुआ, क्योंकि ये तो मैं पता चल गया। ठीक है, बराबर 0। अब लेमडा का मल्टीप्लाई किसके साथ कराओगे, -3 के साथ, -3 लेमडा। 1 का मल्टीप्लाई कराओगे +2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लेमडा +2
1। अब इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दोगे तो आ जाएगा क्या 3 माइनस 3 लैम्डा बराबर 2। ये जो लैम्डा की वैल्यू आ गई वो आ गई क्या 2:1, यानी तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, रेशियो क्या होता है लैम्डा रेशियो 1, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, यहाँ पे रेशियो कितना चलेगा 1 का। अब 3 मल्टीप्लाई उधर करो तो 3 2:3 क्या आ गया, इसका 2:3 क्या आ गया जनाब, नहीं दिख रहा क्या, 2:3 क्या आ गया, 2:3 अपने पास आ गया रेशियो। ठीक है, इस लाइन का तो लैम्डा बराबर अपने लिखने की जरूरत नहीं, आप लिखोगे 2:3। आप एक कोऑर्डिनेट तो आ गया। ठीक है, किसका, ये जो अपने पास ये एक्स जेड प्लेन पे कहाँ पे कट कर दो, एक्स का तो 0 हो गया, अपने पास अब वाई निकालने को बचा है। वाई कैसे निकालोगे, हमने साथ बिल्कुल निकाल लेंगे। वो क्या आया अपने पास 2:3 आया है ना, 2:3। ठीक है, अब अगर y बराबर निकालना है ना, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई उधर करो तो कितना आ जाएगा -6। ठीक है, अब प्लस का 9 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये y का कोऑर्डिनेट आ गया, कितना आ जाएगा, इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 3/5। अब z वाले का निकालना है, z वाले का जिस दिन निकालने जाओगे उस दिन क्या, अरे z वाले का निकालने में क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ठीक है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, z वाला ये है ना -4, तो माइनस का कितना बन जाएगा जनाब 8 बन जाएगा। ठीक है, प्लस और ये 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कराओ दोगे प्लस का 12। ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा 12, यानी 4/5, z के लिए कितनी 4/5। ठीक है, ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू हुई, 4/5 लिखा हुआ है, पूरी कहानी कहाँ शुरू हुई, एक्स जेड प्लेन के बारे में। एक्स जेड प्लेन के बारे में क्या, 0 है। अच्छा, जब एक्स बारे में एक्स के लिए 0 होती तो हमने कहा रेशियो नहीं पता तो क्या हुआ, ये एक चीज़ तो पता चली एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है, लैम्डा रेशियो 1 अगर मान लिया तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वहाँ से अपने पास रेशियो आ गया। अब ये तो कोऑर्डिनेट 0 था, बाकी यहाँ पे दो वैल्यू के बीच में जो सेक्शन फॉर्मूला लगता है वो हमने निकाल के लगा दिया आपके सामने। ठीक है साहब, आसान था, कोई इतनी बड़ी वाली बात थी नहीं, आसानी से काम बन जाएगा अपना। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हुए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में शायद कुछ आंसर में यहाँ पे 19 है। ठीक है, तो आप शायद जोड़ने में गलत कर दिया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 19/5 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन आ गया, बहुत देर से नहीं आया था। क्या डायरेक्शन कोसाइन कुछ कह रहा है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन मेकिंग एंगल 30 60 / 20 डायरेक्शन है, ये क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन मेकिंग एंगल, क्या कह रहा है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, ठीक है, एंगल बना रहा, एंगल ऑफ लाइन मेकिंग, क्या क्या मेकिंग एंगल, डायरेक्शन कोसाइन है भाई साहब, एक एंगल बना रहा है, एंगल कितना बना 30 60 120, 30 60 एंड 120 विथ कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, क्या कोऑर्डिनेट पूछ रहा है अपने पास, वो देखो क्वेश्चन को आराम समझो, उसकी बात बारीकी समझो। वो कह रहा है हमारे पास कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब वैसे भी होता है एंगल पे बात कर रहा है, इनडायरेक्टली वो LMN के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, वो एंगल ये बना रहा है 30 60 20। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बताओ, उसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये यहाँ पर जिस तरीके कुछ गिवन है ये, ठीक है, अब मान लिया कोई सा भी अगर क्या बात करते हैं उसको, ये जो 30 है, ये 30 किसका रहा होगा, ये एक्स एक्सिस का 30 रहा होगा, तो भाई साहब एक्स एक्सिस में 30 ये होता है। ठीक है, ठीक है, और जनरली ये जेड एक्सिस को ज्वाइन करते हैं ये वाई एक्सिस, वैसे आप किसी को भी ले सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता है वाई, ये होता है जेड। ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस है ना, तो कहीं पे यहाँ पे भी वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होगा 60, या फिर जेड के साथ कोई एंगल बना रहा होगा 120। ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, किस क्वाड्रेंट में बन रहा है, इसका मतलब ये होगा किस कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, जैसे 2, 4, 5 इस तरीके के चलता है, तो ये बताओ, ये बताना इस तरीके कुछ बताना ABC कि किस ABC में तीनों एंगल बन रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है इसका एंगल अगर आपको निकालना है आसानी से, cos 60 cos अल्फा की जगह क्या गिवन रखोगे cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, एक सेकेंड रुकना, क्वेश्चन नंबर कितना है, हाँ ठीक है, सही है, गलत नहीं है, हम सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ और है।
ठीक है, यहाँ पे कितना है 1√/√2। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और यहाँ पे बता cos 190, cos 190 देखो cos 120 किसका किस अब देखो यहाँ पे cos 60 रहा होगा, जस्ट इसके फोर्थ क्वाड्रेंट थोड़ी थर्ड क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा 120 यहाँ पे, लेकिन cos कैसा निगेटिव होता है तो माइनस का 1/2। ठीक है, ये यहाँ पास कोऑर्डिनेट्स हो गया कितना √3/2, 1/2 और माइनस का 1/2। ये बात समझ में आई कहाँ से कहानी शुरू हुई, कहाँ से कहानी शुरू हुई थी, जो यहाँ से। इसमें क्या दिमाग लगाना है, उसमें एंगल गिवन था। अब इसमें जो एंगल पर्टिकुलर एंगल है एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का, इसके कोऑर्डिनेट बता दो किस कोऑर्डिनेट में हम पहुंच जाएंगे, एक्स वाई जेड यही तो कोऑर्डिनेट होंगे, किस एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में हम पहुंच जाएंगे, वहाँ पे हमें तीनों एंगल मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही, तो वो इस कोऑर्डिनेट जिस